मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि हम लोग सीबीएसई की क्लास 9th की आर एस अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया था। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन का नंबर सिस्टम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक एग्जांपल का जरूरत पड़ेगा कि क्या किस तरह से हम लोग अपना दो रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हम लोगों के रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उन दोनों में से एक को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और अनदर को हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक फॉर्मूला मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अगर हम लोग को दो नंबर है x, एक पहला x है दूसरा y है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 x प्लस वाई, यानी x जिस नंबर को मानेंगे वो और y जिस नंबर को मानेंगे वो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये आर एस अग्रवाल बुक का एग्जांपल नंबर 4 है। ये एग्जांपल नंबर 4 है आर एस अग्रवाल का। ठीक है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है 1/3 एंड 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर। ये दो रैशनल नंबर है, इनके बीच का हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो सपोज हम लोग एक फर्स्ट नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 1/3 मान लेते हैं और y इक्वल्स टू 1/2 मान लेते हैं। ओके, देन अब फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 1/2 x प्लस y। देन हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/2 x का वैल्यू है 1/3 प्लस y का वैल्यू है 1/2। ओके, अब हम लोग जिस तरह से एडिशन करते हैं उस तरह से करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 1 जा 2 प्लस 2 के टेबल में 6 3 बार में, 3 1 जा 3। देन हम लोग इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 2 5/6। ओके, देन हम लोग के पास आ जाएगा 5/12। दिस इज द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो हम लोगों को पहला मेथड पता चल गया कि ये मेथड 1 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग मेथड 1 बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोग दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम लोग एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हम लोग का हो गया एग्जांपल 4 का 1 नंबर। अब हम लोग एग्जांपल 4 का ही 2 नंबर लेते हैं। ठीक है, 2/3 एंड -3/4। ओके, ये दो नंबर है, इन दोनों नंबरों के दो रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोगों को रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू हम लोग 2/3 एंड y इक्वल्स टू हम लोग -3/4 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 x प्लस वाई। देन हम लोग लिख सकते हैं 1/2 1/2 बोले या 1/2 बोले। ठीक है, 1/2 x का वैल्यू है क्या, 2/3। देन y का वैल्यू है क्या, माइनस। देन माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3/4। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर इसके साथ प्लस को रखते, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया माइनस। ठीक है, देन अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 का टेबल में 12 4 बार में आता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। -4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके, देन
1/2। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो -1/12 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 तो -1 आंसर आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 2 तो 24। तो हम लोगों को रैशनल नंबर जो चाहिए तो वो क्या था, -1/24। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो हम लोग कर रहे थे कि ये एक नंबर निकालने के लिए कर रहे थे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एक नंबर निकालने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब अगर एक से ज़्यादा नंबर निकालना हो, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 3 नंबर निकालना हो, तब क्या करना पड़ेगा, तब भी हम लोग इसी मेथड का यूज़ करेंगे। देखते हैं हम लोग किस तरह से, अगर हम लोगों को दो नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने बोले तो हम लोग किस तरह से इस मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ओके। हाँ, तो हम लोगों के पास क्या एग्जांपल है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग -2 और -3 के बीच का रैशनल नंबर पता करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन लोग दोनों के बीच का रैशनल नंबर पता करेंगे। फिर जो रैशनल नंबर पता करेंगे वो क्या होगा, इन लोग दोनों के बीच में आएगा वो रैशनल नंबर, ठीक है। देन पता करेंगे हम लोग कि उन दोनों के बीच में क्या रैशनल नंबर आएगा और इन दोनों के बीच में क्या रैशनल आएगा। तब हम लोगों को क्या 3 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। सुनने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन अभी करके देखते हैं तो ईजी लगेगा हम लोगों को, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं x इक्वल्स -2, देन y इक्वल्स -3। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1/2 x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 1/2 x हम लोगों का -2 है प्लस हम लोगों का -3 है y, ठीक है। तो 1/2 -2 -3, ओके। वन अपॉन टू मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और करना भी हम लोग को प्लस है तो माइनस का साइन -5। देन हम लोग के पास -5/2, ये एक रैशनल नंबर आ गया। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हो गया। क्या, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर, यानी हम लोगों का -2 और -3 के बीच में क्या आता है, -5/2 एक रैशनल नंबर आता है, ठीक है। तो एक नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है, एक नंबर फाइंड कर लिया। अब क्या करना, हम लोगों को 2 और नंबर फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इन दो नंबर के बीच का अगर नंबर पता कर लिए तब भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, और इन दोनों के बीच का नंबर पता कर लिए तब भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं, जब हम लोगों को इन दोनों के बीच का नंबर पता चल गया तो इन दोनों के बीच का नंबर भी हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग x मान लेते हैं -2 को और y मान लेते हैं -5/2 को। ओके, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से वही 1/2 x प्लस वाई, तो 1/2 हम लोगों का x क्या है, -2 प्लस माइनस माइनस -5/2। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 बार में 2 2 4 -4, 2 के टेबल में 2 1 बार में -5। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े का लगेगा, ठीक है, तो -9/2। देन हम लोग का नंबर क्या हो गया, ये यहाँ पर जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, -9/4। तो हम लोगों को इन दोनों के बीच का भी नंबर हम लोगों को पता चल गया, -9/4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -9/4। तो पहला नंबर पता चल गया हम लोगों को, 2 नंबर पता चल गए, ठीक है। अब क्या करना, हम लोगों को और एक नंबर चाहिए, और एक नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर पता कर लेंगे। तब हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में 3 नंबर कैसे होते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर x मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे, यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे, इसको x मानेंगे, जो पहला है उसको x मानते हैं और जो सेकंड है उसको y मानते हैं। तो हम लोग x मान लेंगे -5/2
और y मान लेंगे हम लोग -3 को, ठीक है। अब फिर से वही लिखते हैं कि 1/2x प्लस वाई, देन हम लोग 1/2x, देन हम लोग का क्या है -5/2 प्लस -3। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 का टेबल में 2 1 बार में तो -5 ही होगा, -1 का टेबल में 2 बार में 3 2 जा 6। अब सॉरी 1/2 माइनस माइनस प्लस, देन हम लोगों का आंसर हो जाएगा -1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 1 -11 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या रैशनल नंबर आएगा -11/4, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हम लोगों ने 3 रैशनल नंबर निकाले हैं। पहला रैशनल नंबर हम लोगों ने ये निकाला, तो फर्स्ट में जो होगा रैशनल नंबर ये होगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है, यानी फर्स्ट में हम लोगों का क्या आया -9/4। तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हम लोगों का पहला नंबर क्या है -9/4। सेकेंड नंबर क्या है हम लोगों का जो बीच में आया वो -5/2, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का -11/4। तो ये तीनों नंबर क्या हो गए, इन दोनों के बीच के नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि हम लोग 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना होता था तो किस तरह से निकालते थे, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है, अब हम लोग के पास क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ रहे हैं जिस तरह से। अब हम लोग को 2 नहीं, अब हम लोग को ज़्यादा नंबर्स निकालने होंगे, 2 रैशनल नंबर के बीच में ज़्यादा नंबर निकालने होंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 का यूज़ करेंगे। मेथड 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, n+1 मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों n+1 ये क्यों बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। अब n क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोगों को किसी 2 नंबर्स के बीच में 5 नंबर्स फाइंड करना है, तो उस n को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे 5 और 5+1, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर्स फाइंड करने होंगे उन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग ये जो नंबर आएगा n+1 उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल 6 है आर.एस. अग्रवाल बुक से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो n हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर जितने भी नंबर निकालना होता है वो n होता है, तो n हम लोग का क्या हो गया 5 रैशनल नंबर निकालना, इसलिए n 5 हो गया, तो n+1 हो गया हम लोगों का 6, ठीक है। n+1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों हम लोग को रैशनल नंबर दिख रहे हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन हम लोग पहले फर्स्ट वाले में करते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, ओके। 3 6 आर 18 एंड 5 6 आर 30, ये पहला नंबर हम लोग को मिल गया। देन दूसरा नंबर क्या है हम लोगों का 4/5, सॉरी, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी n+1 नंबर से, ठीक है, 6/6 से। तो 4 6 24, देन 5 6 30। अब हम लोगों को दो नंबर मिल गया, इन दोनों नंबर के बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कितने आते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग 18/30, देन हम लोग का आ जाता है 19/30, देन 20/30, then 21/30, then 22/30, then 23/30, then 24/30, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में निकालना हम लोगों को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में
हम लोग पहले काउंट कर लेते कि कितने रैशनल नंबर हम लोग के आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं। एक ये 2, ये 3 और ये 4 5 5 रैशनल नंबर हम लोगों को ऑब्वियसली मिल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का 3/5 और 4/5 के बीच में क्या क्या आ रहे हैं, 19/30 आ रहे हैं। ठीक है, देन ये कट हो जाएगा तो 2/3 हो जा रहे हैं। देन ये भी कट हो जाएगा तो 7 10 7/10। देन ये भी कट हो जाएगा 11/15। 23/30। देन हम लोग का सबसे बड़ा जो नंबर था वो था, लास्ट नंबर था हम लोगों का क्या, 4/5। तो हम लोग 4/5। ठीक है, तो हम लोग को 5 नंबर फाइंड करना आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अगर हम लोगों को बोला जाए कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, जितने नंबर निकालने हैं उसको हम लोग, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसको हम लोग क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, और n+1 उसमें 1 ऐड कर देंगे, और उसी डिजिट से क्या करेंगे, उसी डिजिट से जो n+1 माने हैं उसी से क्या करेंगे, पहले वाले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, फिर दूसरे वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहले वाले नंबर हम लोग को 3/5, तो 3/5 को हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिए, हम लोगों का n+1 6 था, तो हम लोग का जो आंसर आया वो 18/30 आया। फिर हम लोग दूसरे वाले नंबर को भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 24/30 आया। तो अब हम लोग देख लिए कि 18 और 24 के बीच में हम लोगों के कितने नंबर आए, 5 नंबर्स आ गए। तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर क्या है। ठीक है।